नमस्कार अनुराग भदौरिया जी। लेकिन दानिश साहब, ये जय फिलिस्तीन का क्या मतलब होता है, ये जरा अपने नेता से बोलिएगा। उसका कोई औचित्य नहीं था, ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए बात कही है, या इसको मेरे मतलब ऐसा मेरा मानना है। बात स्पीकर की हो रही है और मैं उसी तक रखूंगा। आपको जय फिलिस्तीन करना है, जाइए फिलिस्तीन में घर खरीदिए और जाके इजराइल से लड़िए। ये भारत में रह के, भारत की जनता से वोट लेके, भारत की संसद में जाके ये जय फिलिस्तीन करने से कुछ होगा नहीं दानिश जी। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। डिबेट वापस मैं स्पीकर पे जा रहा हूं। राहुल देव जी को ले आइए और उधर अजय आलोक जी को ले आइए, 2 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच। अजय आलोक जी, मुझे बताइए आपने क्यों नहीं माना? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं बना दीजिए ओम बिरला जी को डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर अनुराग भदौरिया की पार्टी का डिप्टी स्पीकर बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है अजय आलोक जी? आप अगर डिंपल यादव डिप्टी स्पीकर बन जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम है अजय आलोक जी? आप जरा बता दीजिए। अजय आलोक वर्सेस अनुराग भदौरिया, 1 वर्सेस 1, then I'm going to others. Thank you. सर ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि कल डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं होने जा रहा है, स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी थी कि कंसेंसस से चुनाव। हाँ, वही कह रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उस पर। परंपरा यही थी, कंसेंसस से स्पीकर चुना जाता है। और जब आप कंडीशन रखते हैं कि हम समर्थन तभी देंगे जब आप डिप्टी स्पीकर हमारा दीजिएगा, तो ये ब्लैकमेलिंग हुई। ये कंडीशन नहीं हुई, ये ब्लैकमेलिंग हुई। और ब्लैकमेलिंग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जून का है। आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी। अनुराग भदौरिया जी के फाउंडर नेता जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनकी हम लोग सबको इज्जत करते हैं, उनको लाठियों से पीटा गया था और इमरजेंसी में जेल में रखा गया था। और उस इमरजेंसी के विरुद्ध वो आंदोलन करते थे। और उस इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठ के अनुराग भदौरिया की पार्टी और अखिलेश यादव संविधान बचाने निकले। अद्भुत दिन था आज संसद में, अद्भुत। दादी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी इमरजेंसी लगा के। 2 साल के इमरजेंसी में 17 संशोधन किए, संविधान बदल दिया, संविधान की प्रेम्बल से छेड़छाड़ की, बाबा साहब की आत्मा को अपमानित किया। संविधान का प्रेम्बल आत्मा होती है, उसको बदल दिया। और वो संविधान बचाने वाली दादी के पोते राहुल गांधी आज संविधान की बुक हाथ में लेके कह रहे हैं जय संविधान जी। इससे बड़ा संविधान का मजाक क्या हो सकता है? इससे बड़ा संविधान का मजाक क्या हो सकता है? और उनके साथ है अखिलेश यादव, हाथ मिला रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा लोकतंत्र का संविधान बचा रहे हैं। दूसरी मैं बात बताता हूँ, दलितों के प्रति उपेक्षा इनकी कितनी है। आज कितनी हिकारत बड़ी दृष्टि से दलितों को देखते हैं। ये दलितों को चुनाव लड़वाते हैं हरवाने के लिए, बार बार, एक बार नहीं बार बार। लोकतांत्रिक ढीठ हैं ये लोग, लोकतांत्रिक ढीठ। क्योंकि जिस चीज़ का नतीजा पता है, जब पता है कि मैं नदी में कूदूंगा, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, तब भी मैं नदी में कूद रहा हूँ, तो आप ये ढीठता है, ये ढीठता ये बार बार करते हैं, दलितों के साथ करते हैं। 2002 में सुशील कुमार शिंदे, तत्कालीन गृह मंत्री, उसको चुनाव लड़वा दिया उपराष्ट्रपति का। पता था कि हारेंगे लेकिन लड़वा दिया। 2019 मीरा कुमार, फिर एक दलित, उनको चुनाव लड़वा दिया स्पीकर का। पता था कि नहीं है सब वोट, नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर से लड़वाया, उनको भी बेइज्जत किया, चुनाव हरवा दिया। और 2024 के सुरेश, वो भी एक दलित है, पता है नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर से उनको बलि का बकरा बना दिया। तो ये राजनीतिक ढीठ जो है, ये राजनीतिक ढीठता जो है, ये लोकतंत्र देख रहा है। और आज 25 जून इमरजेंसी के दिन संविधान बचाने की कसम खा, जय संविधान बोलने वाले संविधान की धज्जियां उड़ा के इतिहास में रखा हुआ है। और उसके बाद उसके साथ निर्लज्जता के साथ अनुराग भदौरिया का दल और बाकी लोग दल संविधान और सेकुलरिज्म के पर्दे के पीछे खड़े हैं। ओके, जरा मुझे ये बताएं एक बात ऐश्वर्या जी, कि ये प्रत्याशी कांग्रेस का है, ये प्रत्याशी विपक्ष का नहीं है। तो क्या कांग्रेस के अहंकार के सामने सारे विपक्षी दल, गैर कांग्रेसी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ लाइन में खड़े हो गए हैं? उससे अच्छा विलय कर लीजिए कांग्रेस पार्टी में। लाइन में खड़े होने की जरूरत क्या है? और नहीं, रीढ़ की हड्डी है तो दिखाइए, जैसे ममता बनर्जी ने दिखाई, और सीधे कहा कि हमसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया है स्पीकर के मसले पे। YSRCP हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्होंने खुल के कहा एनडीए को समर्थन करेंगे। तो ये है राजनीतिक ढीठ। तो ढीठता का कोई जवाब नहीं है, और जानबूझ के एक ढीठता में दलितों को ही अपमानित करना है। जवाब दे रहे हैं। पहले आप लोग अपने अपने ओपनिंग कमेंट से दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। अनुराग भदौरिया जी, ओपनिंग कमेंट्स, 90 सेकंड्स आपके भी। देखिए, संविधान और लोकतंत्र कब खतरे में आता है? संविधान तब खतरे में आता है जब सत्ता अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है और एक दिन में, मात्र एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित कर देती है। 150 सांसद इस पार्लियामेंट से निलंबित हुए हैं, सोचिए आप, और इन्होंने बिल पास कर दिया।
ये संविधान का अपमान नहीं है या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आप बताइए, चुनी हुई जनता से चुनी हुई सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की हो आपने तोड़ दी, चाहे वो गोवा की हो आपने तोड़ दी, चाहे मध्य प्रदेश की हो, जनता द्वारा चुनी सरकार, जनता का बहुमत था, आपने तोड़ के गिरा दी। सत्ता के नशे में ना, ताकत के नशे में आपने गिरा दी। और आपने उनको सत्ता, उन सरकारों को गिराया नहीं, पार्टियों को 2-2 भागों बांट दिया। शिवसेना को 2 भागों में बांटा, अपना एनसीपी को 2 भागों में बांटा, चिराग पासवान जो आज के साथ है उनको भी आपने 2 भागों में बांट के उनका सामान रोड पे लाके खड़ा कर दिया था। आप कब संविधान का अपमान करते? अहंकार ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी पार्टी है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया है। ये तो आरएसएस के प्रमुख भी कह रहे हैं कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। तो कौन अहंकारी है? अहंकार के नशे में कौन रहता है? अरे आप स्पीकर बनाना चाहते हो तो आप बताइए ना, दलितों का अपमान करने वाली कौन है पार्टी? आपको दलितों का अगर सम्मान करना है तो कांग्रेस से, अगर दलित पार्टी का अगर विपक्ष को यहाँ पे दलित का स्पीकर खड़ा है तो आप समर्थन कीजिए। दलित का अपमान क्यों करना चाहते हैं आप समर्थन कर दीजिए, क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं, दलित हैं, 8 बार के जीते हैं। तो वो आपको सहन कैसे होगा? आप सहन कर ही नहीं पा रहे कि भाई कोई दलित 8 बार का जीता स्पीकर कैसे हो जाए, इसलिए आप इतनी बातें बना। अरे समर्थन कर दीजिए ना। ओके, इतनी लंबी बातें करती भारतीय जनता पार्टी को संविधान पे यकीन कब है? कब आपने संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी? आनंद जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं। असंवैधानिक बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। अजय जी आ रहा हूं। असंवैधानिक बातें करती है जनता। आप 240 पे हैं और आपको, अगर आप बोलते हो कि अगर हमारे जो इंडिया गठबंधन उनको कह रहे हो कि उसमें से 29 निकल जाए, उसमें से 30 निकल जाए, या टीएमसी नहीं रहे, निकल नहीं जाए, निकल गए हैं अनुराग जी, और जेडीयू निकल जाए तो क्या बनेगा? आप पहले अभी आप पहले नहीं, निकल जाए और निकल गए में फर्क है। यहाँ पे टीडीपी निकल जाए और निकल गए में फर्क है। अभी ये आपके ओपनिंग कमेंट्स है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं राहुल देव जी, ओके ठीक है, सुन लीजिए। अजय नहीं, रिलैक्स, गो बैक ऑन द विंडो, थैंक यू। मेरे को सुन लिया ना, 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। नहीं अजय जी मैं 30 दूंगा, लेकिन अभी बाकी हो जाए। हाँ ठीक है, अनुराग जी आपने बोल लिया, राहुल देव जी, अनंत विजय जी, राम कृपाल जी और राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। राम कृपाल जी, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। बीजेपी मान सकती थी, स्पीकर हमारा, डिप्टी स्पीकर उनका। और एक बात और क्लियर कर दीजिए सर, स्पीकर के इलेक्शन में व्हिप नहीं होता है, जितना मुझे पता है। ओमकारेश्वर जी को भी रखिए, स्पीकर में व्हिप नहीं होता है। तो ये जो ये कर रहे हैं कि बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी और कांग्रेस ने किसी की व्हिप मान्य नहीं होती है स्पीकर के इलेक्शन में, जहां तक सर मुझे पता है, मेरे को तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है संसद कवर करने का। रामकृपाल जी सर एंड राहुल देव जी। रामकृपाल जी स्टार्टिंग विद ऐश्वर्य जी सर। जिस बात की आशंका थी, ये चुनाव का नतीजा आने के बाद ही वो सब सारी चीजें बिल्कुल सही होती नजर आ रही हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पहले से ही ये दुंदुभी बजा चुके हैं कि हम देख लेंगे, तो नतीजा वही है। वरना अगर अध्यक्ष पद पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम था। खुद शरद पवार जी ने भी कह दिया था कि हाँ होना चाहिए, वो सत्ता पक्ष का होता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं, और ये हो जाता। रही बात उसके साथ एक शर्त लगाने की, मैं तो बेसिक एक बात जानता हूं, अगर विपक्ष अध्यक्ष के पद पर समर्थन कर देता तो फिर बीजेपी या एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होता डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए लेना, क्योंकि उसकी मैसेज जनता में खराब जाती कि भाई विपक्ष ने आपके अध्यक्ष पद का समर्थन किया तो उसको ये करना चाहिए था। लेकिन एक मौका था विपक्ष को ये कि चलिए हम अध्यक्ष पद पर समर्थन करते हैं आपका, और जब विपक्ष की बात आती, डिप्टी स्पीकर की बात आती, उस समय अगर एनडीए साथ नहीं देता तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष के फेवर में बात जाती, क्योंकि मैसेज जनता को जाना चाहिए, जनता देख रही सब कुछ। लेकिन जब आपने तय कर लिया कि हम अध्यक्ष पद पर लड़ेंगे, तो जो बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला था विपक्ष को, वो आपने खो दिया, क्योंकि नतीजा आपको मालूम है। और फिर बीजेपी या एनडीए को एक बहाना मिल गया कि देखिए साहब, ये तो लड़ाई हर बात पर लड़ाई करते हैं। अच्छा,